दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद राजनीतिक गर्मी चढ़ गई है। दरअसल दत्तात्रेय होसबोले ने कल कहा कि संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ वो गलत तरीके से किया गया था और जो दो शब्द जो जोड़े गए सेकुलर और सोशलिस्ट उसकी जरूरत नहीं थी और उस पर विचार करना चाहिए। विपक्षी दलों ने इसे इस तरह से लिया है कि इन शब्दों को हटाने का प्रयास बीजेपी और आरएसएस कर रही है। हालांकि आरएसएस के बाकी नेता भी पहले से भी इस मुद्दे पे बोलते रहे हैं, लेकिन बदलने की बात शायद पहली बार आरएसएस की तरफ से की गई है और कि इन शब्दों को रखना है या नहीं, इस पर विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। वो सब राजनीतिक स्पिन होते टर्न होते होते बीजेपी के खिलाफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल जो हैं इंडिया अलायंस के वो इसे संविधान और आरक्षण से जोड़ने का प्रयास करेंगे। संविधान के साथ तो वो अभी से जोड़ रहे हैं, आगे चलकर ये आरक्षण से भी जुड़ जाता है। लोकसभा चुनाव में ऐसे ही बयानों और इसी मुद्दे पर बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। जाहिर सी बात है ये मुद्दा बड़ा बनेगा और इस तरह का मुद्दा जब भी बड़ा बनता है संविधान में बदलाव या संविधान से जुड़े हुए चीजों को लेकर तो वो सीधा आरक्षण से जुड़ जाता है और ऐसा मुद्दा जब भी आता है तो चुनावों में बीजेपी को नुकसान हो जाता है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी के कारण उन्हें या उनकी पार्टी को कई फैसलों की जानकारी नहीं मिल पाती है। कई फैसलों की जानकारी तो ट्रंप के बयान के बाद ही मिल पाती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना मौन व्रत नहीं तोड़ते और हमें ऑपरेशन सिंदूर पर, व्यापार समझौते पर वाशिंगटन से आने वाले फैसलों को पढ़ना पड़ता है। हमें इसे राष्ट्रपति ट्रंप के मुंह से सुनना पड़ता है। यह एक अजीब स्थिति है। यह हमारे लोकतंत्र, संसद, राजनीतिक दलों का अपमान है। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? इस व्यापार समझौते का रहस्य क्या है? आपने क्या निर्णय लिया है? क्या हम अपनी आयात नीति में इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं कि हम अमेरिका से ज्यादा चीजें खरीदेंगे? क्या हम अपने कृषि क्षेत्र को खोलने जा रहे हैं? क्या हम अपने लघु और सूक्ष्म उद्योगों को जो संरक्षण दे रहे हैं उसे बंद करने जा रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस बड़े व्यापार समझौते की बात की है उसके पीछे रहस्य क्या है, वास्तविकता क्या है? यह इतना बड़ा समझौता है कि इसकी वजह से आपने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया, यह देश पूछ रहा है। जयराम रमेश ने कई सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री को अब अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि लंबे अरसे के बाद राज्य के दो सियासी दिग्गज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई की सड़कों पर एक साथ उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। इसके चलते राज्य की सियासत में उबाल आ चुका है और इसकी वजह है हिंदी भाषा विवाद। दरअसल राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य के स्कूलों के प्राथमिक शिक्षा में 3 भाषाएं लागू की है। पहले इनमें हिंदी को अनिवार्य किया गया था, लेकिन बाद में विरोध देख इसे वैकल्पिक भाषा के तौर पर कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष और ठाकरे बंधुओं का कहना है कि सरकार हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोप रही है और इस कड़ी में मराठी अस्मिता के नाम पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। पहले दोनों ने अलग अलग मोर्चे निकालने की घोषणा की थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह घोषणा की गई कि 5 जुलाई के दिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक मोर्चा निकालेंगे। करीब 20 साल बाद ये मौका आएगा जब दोनों ठाकरे एक साथ सड़कों पर नजर आएंगे। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दोनों एनसीपी के साथ आने की संभावना अब कम होने लगी है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब पार्टी पर कब्जे के बाद शुगर लॉबी पर भी कब्जे की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। यही कारण है कि अजित पवार 40 साल बाद मालेगांव शुगर मिल के चुनाव में उतरे और उस चुनावी मैदान में अजित पवार ने 21 में से 20 सीटें जीत ली। खास बात यह है कि अजित पवार के पैनल के सामने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का भी पैनल खड़ा था, जिस पैनल को कोई सफलता नहीं मिली। इस तरह अजित पवार अब शुगर लॉबी में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शुगर लॉबी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। एक तो पैसे के लिहाज से जरूरी है, दूसरा इससे पावर भी मिलता है, किसानों का साथ मिलता है। इसके अलावा आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दिलवा सकते हो। यानी कि ये राजनीति का एक तरह से बड़ा रास्ता है, राजनीति की बड़ी सीढ़ी है। इससे आप कार्यकर्ताओं का एक वोट बैंक तैयार कर सकते हो। यही कारण है कि जो अजित पवार 40 साल बाद मालेगांव सहकारी मिल के चुनाव में उतरे थे और इस चुनाव में अजित पवार ने बम्पर जीत हासिल की है। 21 में से 20 जगहों पर उनके लोग जीते हैं
और शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा कथावाचक कांड पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली सरकारों में जातीय संघर्ष करवाया जाता था। दरअसल इटावा में कथावाचक कांड में अब नया मोड़ आ गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली सरकारों में जातीय संघर्ष के आधार पर उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को संकट झेलना पड़ता था। यही नहीं, सरकार का ये भी कहना है कि अब मुकदमा दर्ज हो चुका है और न्याय होगा। वहीं सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर अखिलेश यादव वर्ग विशेष के लोगों को बुलाकर सम्मान दे सकते हैं तो आखिरकार ब्राह्मण वर्ग के लोगों से बात क्यों नहीं की। हालांकि अब सपा का कहना है कि जातिगत राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी करती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इटावा कथावाचक कांड में अब तक पुलिस ने कुल 3 मुकदमे पंजीकृत किए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली में हथियारबंद बदमाशों ने एक बार फिर दिया एक बड़ी वारदात को अंजाम। दरअसल बाहरी दिल्ली के बवाना में आज सुबह एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये हत्या को लेकर पुलिस को आशंका है कि गैंग वॉर के चलते ये हत्या हो सकती है। दरअसल जो शख्स इस फायरिंग में मारा गया उसका नाम दीपक बताया जा रहा है। जो दीपक है वो गैंगस्टर मंजीत महाल का रिश्तेदार है, जिसके बाद ये आशंका और ज़्यादा बढ़ गई और पुलिस को ये शक है कि जिन हमलावरों ने ये हत्या को अंजाम दिया है वो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से संबंधित थे। बहरहाल क्योंकि ये गैंग वॉर का मामला लग रहा है तो लिहाजा तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार गैंगस्टर्स जो हैं वो दिल्ली में एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो सीधे सीधे दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में बवाना की ये घटना एक बार फिर से दिल्ली में गैंग वॉर को और ज़्यादा जोर पकड़ा सकती है। सुनील के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। सहारनपुर के बीजेपी विधायक के खिलाफ महापंचायत, महिला कार्यकर्ता ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, गुर्जर समाज में आक्रोश, पुलिस ने भांजी लाठियां। सहारनपुर में बीजेपी विधायक किरत सिंह के खिलाफ पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने आज महापंचायत बुलाई। महिला का आरोप है कि विधायक के इशारे पर उनके परिवार का उत्पीड़न हो रहा है। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गंगोह में महापंचायत होनी थी। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कहा कि इस आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 लागू है। यदि सड़क पर भीड़ जुटती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में विधायक के समर्थकों का कहना है कि किरत सिंह को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें, इस महापंचायत का ऐलान गुर्जर समाज ने बीते 24 जून को कर दिया था और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये महिला के खिलाफ सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। और इस वक्त तस्वीरें आपके सामने पुरी के जगन्नाथ मंदिर से, जहां पर शुरू होने जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। साल भर भक्तों को इंतज़ार होता है और देश के अलग अलग हिस्सों से और बल्कि विदेशों से भी जगन्नाथ पुरी की इस जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लोग वहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अब से कुछ ही देर में रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। पुरी की ये तस्वीरें जहां पर आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ, जो तीनों रथ पर अलग अलग सवार होंगे, उनके रथ यहां पर खींचे जाएंगे। शाम 4 बजे का वक्त था, आरती वहां पर हो चुकी है और बस इंतजार किया जा रहा है रथ के आगे बढ़ने का। इससे पहले विधि विधान से पूजा अर्चना वहां पर हो चुकी है। पुरी के जो राज परिवार है पुरी का, गजपति दिव्य सिंह देवरथ के आगे वो झाड़ू से बुहारा लगाएंगे, रथ यात्रा के आगे आगे चलेंगे जब तक ये रथ यात्रा यहाँ पर चलेगी। एक रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, एक रथ पर भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। 3 किलोमीटर की ये पूरी रथ यात्रा होती है जो गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। और ये गुंडीचा मंदिर है, इसके बारे में मान्यता यही कि ये दरअसल इनकी मौसी का घर है, ये घर माना जाता है। न सिर्फ चूँकि शुरुआत से ही पुरी में भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा हर साल ही निकलती है, लेकिन इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी रथ यात्रा शुरू की गई है। ख़ास तौर पर पुरी के बाद अगर सबसे ज़्यादा नज़रें कहीं होती हैं तो वो अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा पर भी होती हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं
श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। फिलहाल तस्वीरें पुरी की आपके सामने हैं यहाँ पर, और शाम 4 बजे के साथ ही ये रथ यात्रा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और उसी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हैं। इस दौरान ख़ास एहतियात बरते जाते हैं सुरक्षा को लेकर भी। और ये देखें, बेहद ही खूबसूरत सा ये दृश्य है, मन को मोह लेने वाला, क्योंकि पूरे साल लोग इंतज़ार करते हैं इस मौके का कि वो साक्षी बने इस रथ यात्रा के, और इस रथ यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ कमाएं। और पुरी में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के ये रथ खुल चुके हैं और शुरू भी हो चुकी है। रथ को खींचा जाने लगा है। जिस तरह से अब तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। मौके पे पूरे पश्चिम बंगाल में बड़े धूमधाम से रथ यात्रा मनाया जा रहा है। जगह जगह पे जगन्नाथ की जो मंदिर है वो सज चुके हैं। कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल का दीघा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीघा में खुद ही मौजूद है, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीघा का जो जगन्नाथपुरी के तर्ज पे मंदिर को बनाया गया है, और मंदिर के स्थापना के बाद आज रथ यात्रा के मौके पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो रथ है उसे भी खींचा है, और सोने के झाड़ू से, जिस तरह से कहे कि जो परंपरा है उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। तो कह सकते हैं कि कोलकाता में आज हर्ष और उल्लास के साथ में जगन्नाथ का यहाँ पे रथ को खींचा जा रहा है। जगह जगह पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। तो वाकई कह सकते हैं कि आज जो का दिन है, जगन्नाथ का दिन है, और जिस तरह से जगन्नाथ भगवान बहन सुभद्रा और बलराम के साथ अपने मासी के घर जाते हैं, और देखिए किस तरह से भक्त हैं लगातार सभी जो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पे वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कोलकाता में आज का दिन बेहद खास है, और इस मौके पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहाँ जो दीघा का उन्होंने जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनाया है उस रथ को भी खींचा है। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। रथ यात्रा गजराज के बेकाबू होने से बची भगदड़, बड़ा हादसा टला। गुजरात के अहमदाबाद में आज जगन्नाथ रथ यात्रा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गजराज अचानक बेकाबू हो गया, और उन्हें देख बाकी गजराज भी शोर मचाने लगे। भीड़ के बीच भाग रहे गजराज को देखकर लोग घबरा गए। कई लोग उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे, लेकिन समय रहते स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। गौरतलब है कि गुजरात के अहमदाबाद शहर की प्रसिद्ध 148वीं रथ यात्रा आज जगन्नाथ मंदिर से निकली। इसमें गजराज हमेशा आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस बार रथ यात्रा में कुल 16 गजराज शामिल हुए। अहमदाबाद की रथ यात्रा ओडिशा के पुरी की रथ यात्रा के बाद देश की सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तड़के मंगला आरती की, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा का शुभारंभ करवाया। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी, ड्रोन, एआई सहित तमाम तकनीकी व्यवस्थाओं के साथ 24,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। 16 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद देर शाम रथ यात्रा का समापन होगा और भगवान एक बार फिर अपने मंदिर में विराजेंगे। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बीते कल मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी जो जैश ए मोहम्मद का था उसे जहन्नुम पहुंचा दिया है। मारे गए आतंकी से सुरक्षा बलों को भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं इस इलाके में अभी भी 3 और आतंकी बचे हैं जो वहां पर अपने ठिकाने को बदल रहे हैं। सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके जो बाकी बचे जैश के आतंकी हैं उन्हें भी जहन्नुम पहुंचाया जाए। इस इलाके में सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है घना जंगल, क्योंकि जंगल के बीचों बीच कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को जिनका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बचने के लिए। लेकिन आतंकी बच नहीं पाएंगे, उनकी संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुन कर तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को ढेर किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश है कि अमरनाथ यात्रा और उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। जो आतंकी बसंतगढ़ में घिर चुके हैं उन्हें जल्दी ही ढेर किया जाएगा। कैमरामैन मानिक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।